आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है क्यूबॉइड के बारे में। किस चीज के बारे में है? क्यूबॉइड की हम आज पहचान करेंगे कि क्यूबॉइड जो है ये किस शेप का होता है, इसकी कितने फेस होती है, कितने एज होती है और कितने वर्टिसेस होती है। वर्टेक्स की जमा प्लूरल फॉर्म है, सही है। ये हमारे पास जो ये डब्बा है तो इसमें हम इसकी फेस मालूम करेंगे कि कितने फेस हैं। सबसे पहले ये बात, तो इसके फेस देखे, ये 1 टॉप वाला 1 और ये बॉटम वाला, कितने हो गए? 2। फिर देखिए ये 3 और ये 4 और ये कितने हो गए? 5 और ये कितने हो गए? 6। तो इसके कितने फेस है? 6। आपसे कोई पूछेगा कि क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं तो आपने कितना बताना है? 6 आपने बताना है। उसके बाद एज हमारा ये है, ये देखिए ये एज है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कितने हो गए? 4 हो गए। याद रखिए आपने इसका भी काउंट किया, इसका भी काउंट किया है, इसका भी काउंट किया, इसका भी काउंट किया है। इसी तरह बिल्कुल सेम इधर करें, 1, 2, 3 और ये हो गया 4 इधर थे और 4 कितने हो गए? 8। लेकिन आपने याद रखना ये हमने काउंट किया था, ये भी काउंट किया है। अब रह गए एक ये 1 और ये 2 और इधर रह रहे हैं 1 और ये 2। टोटल कितने हो गए? और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि देखिए ऊपर 4 बनती है, 1 2 3 4, नीचे भी 4 बनते हैं, 1 2 3 4, इस तरह बनते हैं ना। आपने ये वाले किए हैं और ये वाले किए, कि आपके ये रहते हैं, एक आपका ये रहता है और एक आपका और इधर भी आपका ये, फिर 4 हो गए, वही 8 एज बनती। कितने एज आते हैं? ये आपके टोटल हो गए 12 एज। अब इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स इस तरह होते हैं, एक लाइन इधर से आया और एक जो एंगल बनाते हैं 90 का कोई भी इसी तरह भी हो सकते हैं। देख ये वर्टिसेस होती हैं, सही है ना। इस तरह भी हो सकते हैं, जहां पे 2 लाइन आपस में मिलते हो उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस। तो आप देखिए इसमें कितने कॉर्नर है, वर्टेक्स को आप कॉर्नर भी कह सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 तो इधर बनते हैं, बनते कि नहीं बनते? क्योंकि देखिए ये इधर से आया, ये इधर से आता है, इस तरह आता है ना। और इसी तरह आपका इधर भी बनती है, ये इधर आएगा, ये इधर से आएगा, आना। और इस तरह भी होता है, ये इधर से आता है और ये वाला इधर से आता है। तो देखो बहुत आसान है, 1 2 3 4, कितने कॉर्नर हो गए? 1 2 3 4, कितने कॉर्नर बनते हैं? 8। आज आपको पता चल गया कि इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं? 8 होते हैं। समझ है कि नहीं? हाँ, कितने होते हैं? 8। और क्यूबॉइड ये भी जो है ना आपका जो मैच बॉक्स है, घर में मैच बॉक्स देखा है, माचिस की डब्बी, वो भी हमारे पास क्यूबॉइड है। ये भी हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड है। और इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड। अभी क्यूबॉइड के मैं आपको शराइत बताता हूँ कि क्यूबॉइड की पहचान हम कैसे करेंगे। क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल होते हैं। क्यूबॉइड में क्या हो, कितने होते हैं? 6 रेक्टेंगल। ये देखो, ये है, एक ये हो गया, ये है, 2 कितने होते हैं? 2 हो गए। ये साइड वाला बनता है, ये 4 रेक्टेंगल हो गए। एक ऊपर टॉप वाला बनता है और एक यहाँ पे बनता है। तो टोटल कितने हैं इसमें? 6 रेक्टेंगल है। एक क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल होते हैं? अगर आप 6 रेक्टेंगल होते हैं। अब इसका हमने एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया हम कैसे इसका फाइंड करेंगे? हमारे पास एरिया होता है एक
लेटरल एरिया हम फ्लैट चीजों की मालूम करते हैं, ये फ्लैट है, ये कर्व नहीं है, सही। तो लेटरल एरिया, सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम आज हम फाइंड करेंगे। तो लेटरल एरिया इसका किस तरह है, अब हम इस कमरे का मिसाल भी ले सकते हैं। ये कमरे की एक वाल है, ये इसका लेंथ समझे, और ये इसका क्या है, हाइट, सही है। तो हम इसके कितने वाल होते हैं, 4 दीवार होती है, 1 2 3 4। सेम टू सेम कमरा है, 1 वाल 2, ये 3 और ये 4। तो आप यहाँ पे आप मालूम करेंगे कौन सा, एल से लेटरल, ए से एरिया, लेटरल एरिया हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि एरिया वॉल 1 प्लस एरिया वॉल 2 प्लस एरिया वॉल 3 प्लस एरिया वॉल 4। इस तरह फाइंड करेंगे ना। अब एक वाल है, जिस तरह मैंने ये आपको मिसाल दिया, या इसको भी देख सकते हो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी जो हाइट होगी ये हम विड्थ लेंगे, सही है। तो ये आपका लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, विड्थ। तो पहला में हम ये दीवार बना, सामने दीवार की एरिया बराबर है। तो यहाँ पे मैं पहला जो है ना इस दीवार की फाइंड करता हूँ, ये जो वाल है, सही है, ये लेंथ और ये हाइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे L और H हम एज ए विड्थ लेंगे। तो पहले वाल की क्या आ जाएगी, पहले वाल की L और क्या आ जाएगा H। फिर दूसरे वाल ये वाला है, ये साइड का, ये तो लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है, क्या है, ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ। और ये जो ये लाइन है ये क्या है, ये H है। तो लेंथ मल्टीप्लाई H, ये एक वाल की एरिया आएगा। फिर W और ये H, ये दूसरे वाल की आ जाएगी, सही है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे WH। अभी इस वाल की जितना एरिया है वो क्या है, बराबर है। तो आप दोबारा लिखेंगे LH और वाल की भी ये बराबर है, तो आपके पास आएगा WH। अब इनको आप प्लस करें, LH और LH कितना आएगा, 2LH, फिर आ जाएगा 2WH। फिर आपके पास क्या आएगा, इससे आप कॉमन करें, क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 2 और H कॉमन ले सकते हैं, 2H। तो L प्लस ये कौन सा एरिया है, लेटरल एरिया। इसके बाद हम अब उसका फाइंड करेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एरिया में आपके पास आएगा एरिया ऑफ 4 वाल, जो 4 दीवार के लिए हम एरिया हमने फाइंड किया, प्लस बेस एरिया, क्या आएगा, बेस एरिया। और फिर आएगा प्लस जो ऊपर छत के एरिया है, टॉप एरिया, सही है, टॉप एरिया, एरिया ऑफ टॉप, सही है। अब ये किस तरह, जिस तरह कमरे 4 दीवारों की एरिया हमने फाइंड किया, वो हमारे पास ये आया है। तो हम ये लिखते हैं 2LH प्लस 2WH। बेस एरिया क्या होगा, ये जो आपका फर्श है, जो ग्राउंड है, इसका क्या है, एक L है, ये हमने लिया है, ये एक देखिए इसका फर्श है L है, और ये क्या है, W। तो आप यहाँ पे लिखिए LW प्लस टॉप वाला भी इसी तरह होगा, ये L है और ये क्या है, ऊपर छत का जो है, ये भी आपके पास आ जाएगा LW। तो ये देखिए 2LH प्लस 2WH प्लस 2LW आ जाएगा। अब इससे आप क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, जो सब में मौजूद हो, LH यहाँ पे है, यहाँ पे WH है, यहाँ पे, सिर्फ हम इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2। बाकी तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो सब में कॉमन हो ना। तो हम लिखेंगे LH प्लस WH प्लस LW। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, क्योंकि सरफेस तो इसमें ये एक सरफेस हो गया वाल की, ये दूसरे सरफेस 3 4 फिर 5 और एक 6। हमने कहा था कि इसमें 6 रेक्टेंगल होते तो 6 सरफेस होंगे। अब इसके बाद हम इसके फाइंड करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम तो इसका बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का किस तरह फाइंड करेंगे,
L मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई H, L मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई ये L, फिर ये W और ये H, ये पॉइंट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू लेके ना इसका टोटल एरिया इस तरह मालूम करेंगे, टोटल एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया भी आप कर सकते हैं, और लेटरल एरिया का ये फार्मूला होगा और वॉल्यूम का हमारे पास ये फार्मूला होगा। अभी किसी का कोई सवाल है, समझ आइए सबको? अभी हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में क्या फर्क है, सही है? तो ये पेज दे दें, ये पेज देखिए, आप देखिए ये पेज, ये पेज भी रेक्टेंगल शेप है। याद रखिए कि रेक्टेंगल जो होते हैं वो कभी क्यूबॉइड नहीं होता, लेकिन ये भी याद रखिए कि क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बना है क्योंकि इसमें 6 रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल खुद क्यूबॉइड नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो क्यूबॉइड होता है इसका 3 डायमेंशन होते हैं, इसको 3D शेप कहते हैं या सॉलिड शेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 3D शेप। 3D शेप, डी से मुराद है डायमेंशन, इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। और रेक्टेंगल को कहते हैं 2 डायमेंशन, इसमें 2, एक विड्थ है और एक क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ और विड्थ, इसमें हाइट नहीं है, सही है? तो अभी आप ये देखिए कि हमारे पास जो ये दरवाजा है, दरवाजा ये हमारे पास रेक्टेंगल है या क्यूबॉइड है? ये रेक्टेंगल है क्योंकि दरवाजे का तो एक लेंथ है और एक विड्थ है, सही है? जिस तरह ये पेज है तो आपको इससे पता चलेगा कि रेक्टेंगल ये पेज हो गया, कोई शीट हो गया, जो व्हाइट बोर्ड होता है आपके स्कूल कॉलेज में लगे होती है वो तमाम रेक्टेंगल होती है, वो क्यूबॉइड नहीं होती, सही है? क्यूबॉइड वो होगा जिसका लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। और दूसरी निशानी ये है कि इसमें 6 रेक्टेंगल होंगे और रेक्टेंगल